दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस प्यारे से एप्लीकेशन पर। दोस्तों आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट क्लास 12 के हैं जो बोल रहे थे कि सर अभी हमने बैच ज्वाइन किया है, हम किस तरीके से अपनी तैयारी करें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो भी बच्चे शुभम क्लासेस के साथ जुड़े हुए हैं, आज के इस वीडियो से आप हिंदी का कंप्लीट नोट्स किस तरीके से बनाओगे, कैसे आपकी तैयारी कराई जाएगी, और आप अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े तो आप किस तरीके से अपनी तैयारी करोगे। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसा वीडियो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। एक बार इस सेशन में आप पूरा लास्ट तक देखना, आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। एक बार मुझे आपको बता दो कि आपको आवाज और स्क्रीन क्लियर है कि नहीं। सजिदा आ चुकी है, प्रियांजलि, स्वाधा, सुपाल, शेखर, अशिका, ठीक है, और भी बहुत सारे स्टूडेंट आ चुके हैं। शिवपाल सिंह कमेंट बहुत तेजी से जा रहा है, गोलू, अजय, अनुशिका, ठीक है, सविता, प्रिया यादव, प्रियांजलि, आरिफ, ठीक है, शेखर, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके पूरे 12th के हिंदी के पेपर में जो 100 मार्क्स का आने वाला है उसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, बस आपको इसी तरीके से प्रिपरेशन करना है। इसके अलावा आपको ना इधर जाना है और ना ही इधर जाना है, क्योंकि ऑलरेडी आपके ऊपर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स का बहुत प्रेशर है। बहुत ही स्मार्ट तरीके से बताने वाला हूं। अगर इस तरीके से कर लोगे तो आपके प्रॉपर पूरे नोट्स भी बन जाएंगे और आपका एक एक टॉपिक क्लियर भी हो जाएगा। तो इस सेशन को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपका 3 सेक्शन, निबंध, पत्र और साहित्यिक परिचय, आपका याद करने वाला कहानी खंड का एमसीक्यू, इसको मैंने 45 मार्क्स का ए, बी और सी हिंदी व्याकरण, ठीक है, 21 मार्क्स का, और 34 मार्क्स का गद्यांश, पदांश और संस्कृत गद्य पद का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। बारी बारी इसको जानेंगे। जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं उन्हीं के लिए वीडियो, और जो बच्चे पढ़े हैं उनके लिए तो बेस्ट है। उन्हें समझ में आ जाएगा किस तरीके से नोट्स बनाना है और कैसे हर टॉपिक को तैयार करते चलना है, ठीक है। प्रिया यादव बोल रही हिंदी में कुछ नहीं पढ़े, तो जैसे मैं बता रहा हूं, अगर आज से भी आप शुरुआत करोगे तो भी आप पूरे 95 प्लस फोड़ सकते हो। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले मैं बारी बारी बताते चल रहा हूं और इसी तरीके से अपने कॉपी में इसको नोट करते चलना है। सबसे पहले देखो, निबंध, पत्र और साहित्यिक परिचय, इस 3 टॉपिक को आपको कैसे तैयार करना और कैसे मैं आपको करवाने वाला हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात करते हैं निबंध की, ठीक है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैंने आपको बोला कि आप ये 7 टॉपिक सिर्फ तैयार कर लो, आपका 2024 में 7 सेट तैयार हो जाएगा। और इसमें से मैंने आपका पहला बेरोजगारी को करा भी दिया है। तो निबंध को आपको कैसे तैयार करना है, क्या सर ये जितने टॉपिक आपने बताए इसको हम तैयार कर लें, मतलब याद कर लें? बिल्कुल नहीं। आपको सबसे पहले मैंने जो निबंध वाला वीडियो बताया है, इसमें मैंने 5 स्टेप आपको बताया, ठीक है, कि आपको किस तरीके से किसी निबंध को लिखना है कि आपको फुल मार्क्स मिले। सेकंड, जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, आपका ये होमवर्क बनता है जब भी आप खाली रहो या जब भी, क्योंकि अभी सब्जेक्टिव टेस्ट भी होगा, तो सब्जेक्टिव टेस्ट में मैं 2 ऐसे का भी टेस्ट लूंगा। तो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको निबंध के लिए जो आपका 9 मार्क्स आने वाला है, इसको मैं हाफ ईयरली को नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बोर्ड एग्जाम को टारगेट कर रहा हूं। तो बोर्ड एग्जाम के लिए ये 7 टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको कोई ऐसा टॉपिक नहीं तैयार करना है। ये 5 आएगा जिसमें से सिर्फ आपको 1 करना है। तो बेरोजगारी, आतंकवाद की समस्या और समाधान, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, वृक्षारोपण का मत, भारत में जनसंख्या की वृद्धि, ये 3 को मैं इसलिए गोला कर रहा हूं। ये 3 मैं आपको पूरा अच्छे से, जैसे बेरोजगारी कराया था वैसे आतंकवाद की समस्या और समाधान का, और भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, क्योंकि ये 3 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ट्रेंडिंग है। तो इन 3 टॉपिक का तो मैं आपको कराऊंगा। बाकी जितने टॉपिक इसमें बचे हैं, इसमें आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में निबंध हेडिंग लगाना है। ये 3 ऐसे जो मैं कराऊंगा उसको खुद से कर लेना है। बाकी जो टॉपिक बच जाएगा, सबसे पहले उसका सब हेडिंग आपको अपने मन से बना लेना है, या बुक या कॉपी या जहां क्वेश्चन बैंक से आप देख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट यही है प्रस्तावना, उपसंहार, तो सब में रहेगा। बाकी 4-5 सब हेडिंग आप क्या बनाओगे, ये आपको इन टॉपिक पर बना लेना है, बाकी आप बनाकर लिख सकते हो। तो पहला पॉइंट तो यह है कि निबंध के लिए ये 7 टॉपिक को आपको तैयार करना, और इनके सब हेडिंग आपके दिमाग पर फिट रहने चाहिए। जैसे भी मैं बोलूं, आपको ये 7 ऐसे में कौन सा सब हेडिंग आप लगाओगे,
आपके पास उसका जवाब होना चाहिए। तो इसके लिए आपको बस यही काम करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। कैसे टॉपर लिखते हैं ये 5 स्टेप मैंने बताया है, और ये 3 मैं आपको कराऊंगा। जैसे बेरोजगारी का पूरा प्रॉपर अच्छे से एक्सप्लेनेशन देके कराया था, वैसे 3 मैं आपको करा दूंगा, और 4 आपको खुद से लिखना है। पहला बात तो ये है, पहला चीज ये करना है। इसके अलावा 9 मार्क्स ये करने के बाद, निबंध के लिए ये नोट्स बनाने के बाद आपको आ जाना है पत्र पर। पत्र सर किस पर आएगा? पहले निबंध, पत्र, साहित्यिक पर्चे, 3 चीज याद करने वाले हैं। सबसे पहले इसका नोट्स आपको कैसे बनाना, निबंध का मैंने बता दिया, अब पत्र पर आपको आना है। पत्र का मैंने आपको फॉर्मेट बताया किस तरीके से लिखना है, पत्र वाले सेक्शन में आप जाकर देख लेना। इसके अलावा आपको ये 3 पत्र का आपकी कॉपी में लिखा रहना चाहिए, ताकि आपको बस रिवीजन करना है। पहले नियुक्ति आवेदन पत्र, दूसरा बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। ये 2 मैंने ऑलरेडी आपको कराया है कि कैसे आप स्टार्टिंग लिखोगे, कैसे आप बॉडी ऑफ लेटर लिखोगे, कैसे आप लास्ट में लिखोगे। आप पत्र वाले सेक्शन में ये 2 पत्र अपनी कॉपी में नोट कर लेना, और नियुक्ति आवेदन पत्र मैं आपको कराऊंगा। तो पत्र के लिए बस ये 3 तैयार करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। तो पत्र का नोट्स आपको खुद से जो वीडियो मैंने बताया है वहां से देख लेना है कि स्टार्टिंग में क्या करेगा, कैसे विषय लिखना है, कैसे बीच में लिखना है, क्योंकि पत्र में एग्जामिनर यही देखना चाहता है कि कितना आप कम शब्दों में अपनी बात को रखे हो। इसके अलावा अब साहित्यिक परिचय, जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उसमें लोग साहित्यिक परिचय शुरू करने वाले हैं। तो साहित्यिक परिचय, देखो बहुत बच्चे कंफ्यूज है कि जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, सर दोनों में क्या डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है और कैसे उसको साहित्यिक परिचय को लिखोगे कि आपका 1 नंबर नहीं कटेगा, मैं जो नेक्स्ट क्लास रहेगा उसमें साहित्यिक परिचय शुरू करने वाला हूं। लेकिन आपके दिमाग में होगा कि सर किस किस लेखक और कवि का साहित्यिक परिचय आएगा। तो जो भी आपके गद्य के चैप्टर्स हैं, पहली बात तो पाठ का नाम, लेखक का नाम तो किसी भी कीमत पर तैयार कर लो, ये नोट कर लो, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय गद्य के लिए है, जो आपका लेखक और कवि का, ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, और इसमें से अगर आपको एक और इंपॉर्टेंट देखना है तो आप इसमें एपीजे अब्दुल कलाम, ये 3 आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको 3 देगा जिसमें 1 करना है। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से साहित्यिक परिचय का क्या फॉर्मेट है, कैसे आपको लिखना है, और ये 3 मैं आपको कराऊंगा, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और एपीजे अब्दुल कलाम। बाकी ये 3 को आपको देख लेना है खुद से। इसके अलावा लेखक में मैथिली शरण गुप्त सबसे इंपॉर्टेंट है, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा, ये चारों का आपको देखना है, ठीक है। ये 4 आपको देखने हैं साहित्यिक परिचय में। आपको मैं ये इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर किस लेखक या कवि का तैयार करना है। तो आप यहां पर जो आपके चैप्टर्स दिए हैं इन्हीं में से 3 देगा जिसमें से 1 करना है। तो इसमें तो 3 सबसे इंपॉर्टेंट, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, एपीजे अब्दुल कलाम, और इसमें मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा। तो साहित्यिक परिचय में मैं 3 लेखक और 3 कवि का मैं आपको कराऊंगा, और बाकी आपके लिए होमवर्क रहेगा। और जो 3 कराऊंगा वो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और उसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि साहित्यिक परिचय को कैसे लिखना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास हमारी साहित्यिक परिचय की होने वाली है। इसके बाद ये 3 का नोट सबसे पहले आपको कैसे बनाना है क्लियर हो गया। एक बार जल्दी से सभी बच्चे बता दें, ठीक है। न्यू ऐप कब आएगा मैं आपको बता दूंगा। सर इंपॉर्टेंट जीवन साहित्यिक परिचय करा दिया, बिल्कुल मैंने बोला ना 3 साहित्यिक परिचय लेखक और 3 कवि का मैं आपको करा दूंगा। ये 3 क्लियर है कि नहीं। निबंध के लिए 3 निबंध मैं कराऊंगा, वो आपकी कॉपी में नोट रहना चाहिए। बाकी जो 4 बचा है उसका सब हेडिंग आपकी कॉपी नोट रहना चाहिए, और वो बाकी जब आपको खाली टाइम मिलेगा उस पर भी आप लिख लोगे। पत्र के लिए 3 पत्र है, वो तीनों पत्र, 2 पत्र करा दिया, एक और वो तीनों अपनी कॉपी में आपके एक पेज पर राइट डाउन रहना चाहिए, लिखा रहना चाहिए कि आप जब चाहो एक बार प्रैक्टिस कर लो देख के। बच गया साहित्यिक परिचय 3 कराऊंगा, और 2-3 जो आपको एक्स्ट्रा लगे आप खुद से उसको देख लेना। बाकी सारे लेखक कवि का मैं पीडीएफ तो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन वीडियो 3 का कराऊंगा, ठीक है। 6, और उस 6 में से 1 आना पक्का है, ठीक है।
यहां तक क्लियर, ये 3 सेक्शन के बाद। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कहानी, तो 4 कहानी इस बार आपके पेपर में है, जिसमें से एक कहानी में कराया, अगर उसी कहानी को तैयार कर लेते हो वो वीडियो कहानी वाले सेक्शन में जाकर देख लोगे बहादुर, तो आपका 5 नंबर पूरा है। एकदम सरल शब्दों में आपको कराया हूं, पूरा अच्छे से एक ही बार में आप देखकर समझ सकते हो। तो कहानी के लिए सर क्या कर सकते हैं, जो ये पीडीएफ में मैंने कहानी वाले सेक्शन में बताया, बस आप इतना एज इट इज तैयार कर लेते हो। एक ही कहानी आपको चारों में से एक ही करना है, लेकिन मैं एक आपको और कराऊंगा, ठीक है, 2 कराऊंगा, एक ही करना है 4 में से, क्योंकि चारों में अथवा रहेगा। तो एक तो बहादुर, एक मैं आपको और कराऊंगा, 2 कहानी सिर्फ तैयार करना है। उसके लिए बहुत परेशान नहीं होना है, 5 नंबर आपको वहां से मिल जाएगा बोर्ड परीक्षा में। इसके अलावा खंडकाव्य में, खंडकाव्य में मैंने बोला कि खंडकाव्य में आपको, ठीक है सर, ये सर क्लियर है। खंडकाव्य में मैंने बोला कहानी के लिए तो सिर्फ बहादुर एक और का, खंडकाव्य के लिए सब बच्चों का जो अलग अलग जिला है सबका अलग अलग आएगा। तो आप एक काम कर सकते हो कि जो भी आपका खंडकाव्य है उसमें जो भी प्रमुख पात्र है वो आप अपने शब्दों में एक पेज में लिख लो, नहीं तो अगर उस खंडकाव्य का कथनाक अपने शब्दों में लिखने के 2 क्वेश्चन देगा खंडकाव्य में हर जिले में, ठीक है, और कौन से जिले में आएगा यहां पर मेंशन किया गया है, ठीक है। तो यहां पर ये मेंशन किया गया है, तो खंडकाव्य के लिए आप क्वेश्चन बैंक या कॉपी या जहां से भी, मैं इसका पीडीएफ तो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर बहुत बच्चे कमेंट करेंगे कि सर सभी खंडकाव्य का करा दीजिए, तो एक एक वीडियो जैसे बहादुर कहानी कहता है वैसे मैं हर खंडकाव्य का करा दूंगा। लेकिन अगर आप अपने से खुद से कर लेते हो खंडकाव्य को अपने शब्दों में, अगर कोई प्रमुख पात्र है तो बहुत अच्छी बात। अगर नहीं कर पाओगे तो आप बताओगे, जैसा डिमांड रहेगा वैसे कर लेंगे। खंडकाव्य के लिए बस क्वेश्चन तो सभी खंडकाव्य का रहेगा, ये नहीं कि सबका करके चले आए। आपके जिले में जो है सिर्फ आपको वही करना है और 2 में से एक करना है। खंडकाव्य के बाद आपका जो ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है, एमसीक्यू और ग्रामर के लिए मैंने 2 चीज आपके लिए सोचा है कि आपको इस तरीके से करने वाला हूं, एमसीक्यू और ग्रामर के लिए, ठीक है। एमसीक्यू के लिए मैं आपको टोटल, ठीक है, 20 सेट प्रोवाइड करने वाला हूं, 20 प्रैक्टिस सेट, और हर प्रैक्टिस सेट में आपका टोटल 20 क्वेश्चन रहने वाला, ठीक है। हर प्रैक्टिस सेट में टोटल आपके 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। आपको 20 सेट प्रोवाइड करने वाला हूं एमसीक्यू क्वेश्चन का, हर सेट में 20 क्वेश्चन। यानी आप ये कह सकते हो कि पूरे साल भर में आपको 20 एमसीक्यू का वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपके हर वीडियो में 20 क्वेश्चन लेंगे, 400 क्वेश्चन ये। और जो अभी पेपर हुआ है 2023 में, ठीक है, इसमें 70 क्वेश्चन टोटल थे, क्योंकि हर पेपर में 10 क्वेश्चन, 7 सेट में 70 क्वेश्चन, तो ये 70, यानी टोटल एमसीक्यू के लिए आपको 500 क्वेश्चन ये प्रोवाइड किया जाएगा। और इसको आप तैयार कर लिए तो ये 10 में 10 नंबर आपका 100% श्योर है, ठीक है। और मैंने 100 ऑलरेडी करा दिए जो आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन में सेक्शन में है। और सेम काम ग्रामर के लिए मैं आपको 20 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, क्योंकि ग्रामर और एमसीक्यू आप जितना प्रैक्टिस करोगे उसी से वो बेहतरीन बनेगा, क्योंकि उसको आपको सिर्फ याद करना है। नए नए क्वेश्चन जितने मिलेंगे आपका प्रैक्टिस और अच्छा बनता चलेगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। एमसीक्यू में मैं आपको अभी जो न्यू ऐप रहेगा एमसीक्यू सेक्शन में डाउनलोड करने का लगा दूंगा, तो उसमें आप आराम से जब आपका एग्जाम आएगा करीब, तो ये 450 क्वेश्चन आप टिक किए रहो, जल्दी जल्दी देखकर उसको तैयार कर लोगे। और ग्रामर सेक्शन के लिए भी, तो एमसीक्यू के लिए आपको परेशान नहीं होना है। 20 सेट जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, बस आपको उसको तैयार कर लेना है, और जो 7 सेट अभी पेपर बीता है उसका, ठीक है। इसके अलावा हिंदी व्याकरण, तो हिंदी व्याकरण के लिए मैंने बोला 15 मार्क्स का आएगा। 15 नंबर में आपका जितने भी हिंदी व्याकरण का जो सेक्शन रहेगा, ठीक है, पर्यायवाची आपके जितने भी पॉइंट रहेंगे, ठीक है, वो सभी को आपको, इसको भी 10 प्रैक्टिस सेट में हम लोग करेंगे, क्योंकि मैं सोच रहा हूं हिंदी में 2 चीज का प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करूंगा, एक हिंदी ग्रामर का, एक एमसीक्यू क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसको भी हम लोग प्रैक्टिस सेट से करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको पूरे ग्रामर सेक्शन का टोटल 10 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, टोटल 10 पूरे ग्रामर सेक्शन का। और ये 10 ग्रामर सेक्शन आप कर लिए तो ये 15 नंबर ग्रामर में आप आराम से ला सकते हो, क्योंकि ग्रामर बहुत सरल है। ऑलरेडी 1-2 मैं कराया हूं, हिंदी व्याकरण में आप जाकर देख सकते हो।
हिंदी व्याकरण ऐसे तैयार कर लेंगे। इसके बाद आपका आएगा रस छंद अलंकार। तो ये तो एक वन शॉट वीडियो में हो जाएगा, जिसमें हम लोग रस में इस बार आपके सिलेबस में श्रृंगार है, करुण है, हास, वीर एवं शांत रस के लक्षण एवं उदाहरण, ठीक है, 2 अंक यहां से। अलंकार में कौन कौन है? शब्दालंकार, अर्थालंकार में शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष के लक्षण एवं उदाहरण, अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ठीक है, और छंद में मात्रिक, चौपाई, दोहा, सोठा, कुंडलियों के लक्षण उदाहरण। तो ये तो रस छंद अलंकार का आपको एक वन शॉट वीडियो मिलेगा, आप वहां से भी तैयार कर सकते हो, आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, उसको आप तैयार कर सकते हो एक एक उदाहरण के साथ, ठीक है। तो रस छंद अलंकार 6 मार्क्स आपको यहां से मिल जाएगा। अब बात आ जाती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, गद्यांश पदांश पर 5 प्रश्न आएगा और संस्कृत गद्य पद संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, ठीक है। तो सबसे पहले देखो गद्यांश पदांश पर 5 प्रश्न, 5 प्रश्न में जो पहला क्वेश्चन रहेगा वह रहेगा पाठ का नाम, लेखक का नाम। तो आज ही आप एक काम कर लेना, जितने भी पाठ का नाम गद्य और काव्य के लिए हैं, क्योंकि ये तैयार कर लिए तो 2 नंबर गद्य वाले में, 2 नंबर काव्य वाले में, 4 नंबर आपको यहां से मिल जाएगा, जिसमें बस यही पूछता है कि लेसन को देखकर बताना रहेगा किस पाठ से लिया गया, लेखक के नाम कौन। तो जब आपको तैयार रहेगा तो ये 4 नंबर आप ऐसे करा लिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो चैप्टर है गद्य और पद के लिए, गद्यांश पदांश के लिए, सबसे पहला मैंने यहां पर लिखा है आपको कि पाठ का नाम, लेखक का नाम आप तैयार कर लो। अब कैसे ये पहचानना है किस लेसन से लिया गया वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ पुस्तक के जो संस्कृत में आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद रहेगा। तो संदर्भ तो सभी का सेम रहेगा, आप चाहे गद्य का करो और चाहे पद का करो, ठीक है। तो बस यहां पर आप चेंज कर दोगे, प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित अब जो भी चैप्टर सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से उद्धृत है, ठीक है। तो आपको गद्य और पद बस यहां पर ये चेंज करना है, बाकी पाठ का नाम 2 नंबर ये संदर्भ में आपको मिल जाएगा। तो 4 नंबर तो संदर्भ में और 4 नंबर पाठ का नाम, लेखक का नाम है। तो पहले तो संदर्भ का ये लाइन पूरा तैयार कर लेना है और पाठ का नाम, लेखक का नाम। अब इसमें आपको कैसे तैयार करना है, ये किस लेसन से लिया गया है। जैसे जो आपका पद होता है तो उसमें सुभाषित रत्नानी से हर बार एक आता है श्लोक, ठीक है। तो कैसे आप करोगे वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। अब आप कैसे शुरुआत करने वाले हो, ठीक है। सर जब स्कूल खुलेगा टाइम चेंज होगा ना, हाँ टाइम चेंज होगा। अब देखो कैसे शुरुआत करो, ठीक है। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो, जब भी अगस्त, सितंबर, जुलाई या जून में जब भी देख रहे हो, तो आप इसी तरीके से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। सबसे पहला आपका क्या टारगेट रहना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि जो भी टॉपिक पर मैं निबंध आपको बताया हूं, ठीक है, उसके सब हेडिंग आप अपने कॉपी में नोट कर लो, और जो मैं 3 करा रहा हूं उसको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लो अपने शब्दों में, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बोला कि पत्र आपका 3 आएगा, तो 2 करा दिया हूं, 1 बचा, 1 वो करा दूंगा। तो पत्र को कहने मैंने किस फॉर्मेट में कराया है, कैसे उसमें विषय लिखा है, कैसे उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैसे लास्ट का लिखा है, क्योंकि एग्जामिनर पत्र में आपका फॉर्मेट देखता है। तो पत्र का क्या फॉर्मेट है और तीनों पत्र किस तरीके से लिखा हूं ये अपनी कॉपी में नोट कर लो, ये नहीं कि सिर्फ वीडियो में पढ़ा है, कॉपी में। तो ये 2 काम करने के बाद आप आ जाओ साहित्यिक परिचय, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि साहित्यिक परिचय में मैं आपको 2 + 2 4 का कराऊंगा, ठीक है, और 4 आपको अपने से करना है। 8 तैयार कर लिए तो आराम से काम हो जाएगा। और साहित्यिक परिचय में आपको तैयार करना है, याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो साहित्यिक परिचय याद करने वाला तो लिखे रहोगे तो ना बार बार रिवीजन करोगे। तो साहित्यिक परिचय 2, 2, 4 मैं आपको वीडियो के सहित पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, और 4 आपको अपने से करना है। क्या फॉर्मेट रहेगा ये 4 आप कर लोगे तो एग्जाम्पल के तहत आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद मैंने आपको कहानी कराया है, ठीक है, कहानी बहादुर वाली, उसको अपने शब्दों में नोट कर लो। फिर आप एक काम करो, खंडकाव्य पे आ जाओ, ठीक है। खंडकाव्य में आप जो भी आपके जिले में खंडकाव्य है उसको देख लो, उसमें जो भी खंडकाव्य में जो भी, ठीक है, 1 सेकंड, खंडकाव्य में खंडकाव्य में जो भी आपके जिले का है बस उसी को तैयार करना, और उसमें जो प्रमुख पात्र है या फिर उस खंडकाव्य के कथनाक को अपने शब्दों में, ये 2 क्वेश्चन आपको देगा। मैंने आपको बोला एमसीक्यू के लिए और ग्रामर के लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। वो मैं जो प्रैक्टिस सेट इस बार बनवा रहा हूं ना, आप अपने स्कूल में भी लेके जाओगे तो वो भी आपके सर बोलेंगे कहां से ये लेकर आए हो,
तो एमसीक्यू और ग्रामर का जो प्रैक्टिस सेट दूंगा विद सॉल्यूशन ऐप पर मिलेगा, आपको बस इसी को प्रैक्टिस कर लेना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ये आपके ग्रामर और एमसीक्यू के लिए ये प्रैक्टिस सेट ऐसा होने वाला है जो इस बार सबसे बेस्ट ये पूरा कंप्यूटराइज रहेगा। आप इसको एक बार कर लिए तो मैं बोल रहा हूं ग्रामर और एमसीक्यू ये जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेस्ट रहेगा। तो इसके लिए आपको बिल्कुल नहीं टेंशन है, क्योंकि इस एमसीक्यू में ये जो क्वेश्चन बताया 20-20 वो प्लस पिछले साल के 7 सेट का और इसमें 7 सेट का ये ग्रामर का मिक्सअप रहेगा। ठीक है, तो ग्रामर और एमसीक्यू के लिए तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। बच गया आपका गद्यांश। ठीक है, गद्यांश और पद्यांश मैंने बोला पाठ का नाम लेखक का नाम तैयार कर लो। अब जो जो इंपॉर्टेंट पाठ के नाम और लेखक के नाम रहेंगे, चैप्टर्स रहेंगे कि किस लेसन से गद्यांश और पद्यांश आते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, और संस्कृत में किस तरीके से पहचानना है किस लेसन से लिया गया है और कैसे हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है, वो मैं आपको करा दूंगा। इसके अलावा तो और कुछ नहीं छूट रहा है। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ नहीं छूट रहा है ना, इसके अलावा कुछ छूट रहा है जल्दी से बता दो एक बार। और रस छंद अलंकार के लिए मैंने बोला आपको 1 शॉट। ठीक है, 1 शॉट इसको भी आपको याद ही करना पड़ेगा एग्जाम्पल के तहत। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। इसके अलावा कुछ छूट रहा है, एमसीक्यू हो गया, गद्यांश पद्यांश हो गया, ठीक है, संस्कृत गद्यांश पद्यांश, साहित्यिक परिचय हो गया, ठीक है, और कहानी हो गया, खंडका हो गया, ग्रामर सेक्शन हो गया, रस छंद अलंकार, पत्र और निबंध। बस अब कुछ नहीं छूट रहा है। ठीक है, तो अब आपके मन में कहीं भी कंफ्यूजन लेना चाहिए, ये 2 चीज को आपको बिल्कुल एकदम भूल जाना है। जुलाई से आपको देखोगे एक एक प्रैक्टिस सेट मिलना शुरू हो जाएगा। निबंध के लिए जो मैं करा दिया हूं, पत्र जो मैं करा दिया हूं, साहित्यिक परिचय जो मैं कल से कराऊंगा, कहानी जो मैंने करा दिया, खंडका मैं आपको कराऊंगा नहीं, आप खुद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। और रस छंद लगा को 1 शॉट वीडियो, और गद्यांश और पद्यांश कैसे आप पहचानोगे, क्या उसका ट्रिक होगा, वो जुलाई से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, व्याकरण के लिए मैक्स मैंने बोला ना, व्याकरण और एमसीक्यू के लिए मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूं। उस प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन का वीडियो ऐप पर चलेगा, साथ में भी सॉल्यूशन पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। तो उसको कर लिए तो उसके अलावा कुछ भी नहीं रहेगा इसमें जो बाकी बच जाएगा, और कोई ऐसा पेपर नहीं रहेगा जो इस प्रैक्टिस सेट से बाहर आएगा। ठीक है, अब जो न्यू ऐप पूछ रहे हैं बच्चे, साहित्यिक परिचय कैसे लिखे, प्रिया यादव नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट जो हिंदी क्लास होने वाली उसमें साहित्यिक परिचय ही स्टार्ट करने वाले हैं, वासुदेव अग्रवाल का सबसे पहला। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, साहित्यिक परिचय कैसे लिखोगे, क्या एग्जामिनर देखता है, जीवन परिचय साहित्यिक परिचय में क्या अंतर है, सब कुछ आपको बताएंगे। ठीक है, न्यू ऐप कब आएगा, न्यू ऐप आपका इसी वीक में आएगा। ठीक है, उसमें इसलिए डिले हुआ है, अब किस लिए डिले हुआ है मैं आपको जब आएगा तो उसमें एक सरप्राइज है, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसी वीक में आ जाएगा। ठीक है, मैथ्स इन व्याकरण मैंने बता दिया बेटा, ग्रामर, हिंदी ग्रामर, यहां पर हिंदी ग्रामर, और ये 10 नंबर का एमसीक्यू। ग्रामर आपका आएगा 15 मार्क्स का, 10 नंबर का आएगा एमसीक्यू। इसका प्रैक्टिस सेट मैं आपको कराऊंगा 10 एमसीक्यू का, 20 एमसीक्यू का और 10 ग्रामर का। ठीक है, अब ऐसा आप कोई बच्चा नहीं होगा जो बोल देगा कि अब कुछ डाउट है। शुरू से एक बार देख लेते हैं, मैंने यहां पर नोट कराया था। सबसे पहले एमसीक्यू आएगा, तो एमसीक्यू के लिए आपका प्रैक्टिस सेट मिलेगा 20, उसी को 400 क्वेश्चन वो रहेंगे और 70 क्वेश्चन इस बार जो पेपर में आए थे। इसके अलावा पाठ के अंदर गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न आएगा, तो पाठ का नाम, लेखक का नाम, ये तो आपको खुद से तैयार करना है, और कैसे पहचानोगे, कैसे सॉल्व करोगे, इसको मैं आपको कराऊंगा। और कौन कौन सा लेसन इंपॉर्टेंट है, किस लेसन से गद्यांश या पद्यांश आ सकते हैं, कौन सा आ सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, गद्यांश पद्यांश हो गए। साहित्यिक परिचय मैंने बोला 2 लेखक 2 कवि का कराऊंगा, तो कल से शुरू करते हैं साहित्यिक परिचय। तो यहां से साहित्यिक परिचय का भी हो जाएगा। कहानी, ये चारों कहानी में से कोई एक ही करना है, बहादुर करा दिया, एक और कराऊंगा मैं आपको। फिर उसके बाद आपको खंडकाव, मैंने बोला आप अपने जिले का तैयार कर सकते हो उस खंडकाव के प्रमुख पाठ को, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पाओगे तो बता देना, उसका भी एक एक वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, फिर मैंने संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, इसमें मैंने आपको बोला कि संदर्भ सभी का सेम रहेगा, एक लाइन मैंने आपको आगे लिखाया था, बाकी अनुवाद करना है।
अब जैसे मैं इसमें भी आपको सेलेक्टेड कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, जैसे सुभाषित रत्नानी से मैंने आपको बताया कि पद के लिए एक पक्का फिक्स है, और इसमें संस्कृत भाषा महत्व, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांता, इसमें से एक, ठीक है। तो ये कैसे कराना है उस पे आप एकदम निश्चिंत रहो। अब जैसे मैंने ग्रामर सेक्शन का प्रैक्टिस सेट बोला था ना, तो प्रैक्टिस सेट में क्या होगा, ठीक है। अब जैसे लोकोक्तियां मुहावरे करते हैं वाक्य प्रयोग, तो 10 लोकोक्तियां मुहावरे हो जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, तो 10 10 10 10 प्रैक्टिस सेट में 100 हो गए, और विद सॉल्यूशन रहेगा तो आप नहीं भी आएगा तो आप देखकर कर सकते हो। अब संधि विच्छेद, शब्द, संस्कृत शब्द में व्यक्ति की पहचान, संधि विच्छेद, और यहां पर आपका अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, रस छंद अलंकार के लिए मैंने बोला 1 शॉट, और पत्र लेखन के लिए मैंने बोला 3 आएगा, और 2 का फॉर्मेट, और जो आएगा वो करा चुका हूं, बस आपको उसी को देखकर कॉपी में नोट कर लेना। और निबंध के लिए मैंने बोला, ठीक है। तो इसमें अब आपको कोई भी चलेगा, गद्य पद भी चलेगा, ठीक है। अब आई होप कोई भी डाउट आपके मन में नहीं होगा। अब आपको साहित्यिक परिचय शुरू करने वाले हैं, पत्र निबंध हो चुका है, और बहुविकल्पी क्वेश्चन व्याकरण के लिए प्रैक्टिस सेट जो न्यू बनेगा उससे शुरू करेंगे। कहानी हो चुका है, एक कहानी और खंड का, उसके आगे फिर हम लोग जो संस्कृत गद्यांश पद्यांश है उसके चैप्टर वाइज शुरू करेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चों को अब कोई भी डाउट नहीं रहेगा कैसे क्या करना है, कैसे नोट्स बनाना है, जैसे बताता चला हूं बस वैसे ही नोट्स बनाते चलो, ठीक है। साहित्यिक परिचय पत्र का बना लो, निबंध का बना लो, साहित्यिक परिचय कल से शुरू करेंगे, वहां से नोट करते चलना। उसके बाद बच गया ग्रामर और एमसीक्यू के लिए, तो उसका आपको डाउनलोड करके पीडीएफ निकलवा लेना। बच गया आपका कहानी का, कहानी भी नोट कर लेना, उसका भी, खंडकाओं का भी नोट कर लेना। फिर आपका जो गद्यांश पदांश का है उसको तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, वो आपको लिखकर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो बस यही है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बस आपको पूरा कॉन्फिडेंस होकर जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करते चलना है। एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर आएगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर आएगा। एग्जाम हॉल में आप बैठोगे तो जैसे हर साल पूरे क्वेश्चन आते हैं इस बार भी आएगा। बस आपको जैसे मैं कराते चलो वैसे करते चलो, और अपने दोस्तों को जरूर बताओ, ठीक है, टॉप 100 बैच के बारे में, ताकि मैक्सिमम बच्चे इस बैच से जुड़ सके, ठीक है। तो मैं इस क्लास को यहीं पे एंड करता हूं। सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। अब जब नेक्स्ट क्लास होगा तो उसमें साहित्यिक परिचय शुरू करेंगे। जितना मैंने होमवर्क बताया, पाठ का नाम, लेखक का नाम, कहानी, पत्र, निबंध, ये सारा कुछ कर लेना कॉपी में। कल पर टालोगे तो टालते रह जाओगे। अभी कई सारे स्टूडेंट 97% लेकर आए, आप में से भी कोई स्टूडेंट होगा जो लेकर आएगा। आज मैंने बोला वो नोट करेगा, बहुत बच्चे होंगे जो कल पर टाल देंगे, तो कल पर टाल दोगे तो रिजल्ट भी वैसा ही आएगा, ठीक है। तो सभी को ऑल द बेस्ट है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।